हाँ जी स्टूडेंट्स, चलो हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर जिसमें हमने थर्ड लेक्चर है। इसमें हमने क्या करना है, हमने स्फेरिकल मिरर में हम रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। चलो इसमें देखिए, पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पहले एक बार पढ़ेंगे फिर उसकी डायग्राम बनाएंगे। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, a ray parallel to the principal axis after passing through uh, will always pass through principal focus। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा ये मान लीजिए हमारे पास वेट ए मोमेंट है। ये हमने चूज़ की हमारी पेंसिल, ये हमने चूज़ किया इसका साइज़। बस देखिए अब हमने एक ले लिया कन्वेक्स मिरर, ले ली कनकेव मिरर ले लिया। ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्या होता था, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स दी सेंटर होता है। ठीक है, ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो फोकस ये क्या नाम है हमारा, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। अब पहली साइन कन्वेंशन क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके अगर पैरेलल होगी, वो टकराने के बाद हमेशा जिस पॉइंट से पास होगी वो हमारा क्या होगा, टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास होगी दैट इज़ अवर फोकस। क्लियर है बेटा, कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ पैरेलल होवेगी, जो भी स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो टकराने के बाद हमेशा फोकस से पास होगी। ये हमारा फर्स्ट साइन कन्वेंशन है। ये जब भी हमने रे डायग्राम बनानी है ये कन्वेंशन याद रखनी है, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है जी, ये तो हमारी होगी फर्स्ट। ओके, अब देखिए अब हम सेकंड पढ़ते हैं। पहले क्या कहता है, सेकंड कन्वेंशन कह रही है ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल ऑलवेज, कि जो भी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, इसमें क्या कह रहा है देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा ये कह रहा है, जैसे हमारा ये कनकेव मिरर है। ठीक है जी, डन। इसमें ये कह रहा है कि ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा यहाँ पे इसके बिल्कुल मिडल में होगा फोकस। अब सेकंड हमें ये कह रहा है, एक रे ऑफ लाइट जो कभी भी अगर फोकस से पास होकर जाए, जब भी फोकस से पास होगी ये टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी। अगर सेकंड कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होती है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। क्लियर है। चलो आगे देखें, थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा, वेट। थर्ड पॉइंट देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वेट फॉर ए मोमेंट। हाँ जी, अब थर्ड पॉइंट हमें ये कह रहा है, ये हम ले गए थोड़ा सा इधर ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा है, ये हमारा मान लीजिए एक कोई भी हमने मिरर ले लिया, कनकेव मिरर है, हमें बता दिया आपको पहले कनकेव मिरर क्या है। सेकंड, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, दिस इज़ दी पोल हो गया। अब देखिए हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, पहले पढ़ लें एक बार। क्या कहता है, कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाएगी, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कभी भी, जैसे मान लीजिए ये हमारी रे ऑफ लाइट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही है ऐसे, अगर जब भी उससे पास होकर जाएगी, टकराएगी, तो उसी डायरेक्शन में वो वापस आ जाएगी, जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाएगी। एक और एग्जांपल लें, जैसे ये रे ऑफ लाइट है, इधर से गई, ये इधर से गई हमारी, ठीक है, ये गई, सॉरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर यहाँ पे टकराई।
तो इसी डायरेक्शन में इसने वापस आ जाना है। ठीक है जी, क्लियर है थर्ड पॉइंट। चलो नेक्स्ट फोर्थ साइन कन्वेंशन क्या है हमारी, देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। ये तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ए रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स ए पॉइंट बी रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली। इसका क्या मतलब है, फोर्थ कह रहा है अगर ये हमारा वैसे ही हमने एक मिरर बना लिया, कौन सा हमने मिरर बनाया, हमने कनकेव मिरर बनाया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। कहता कोई भी रे ऑफ लाइट, मान लीजिए ये पोल पे ऐसे टकरा रही है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें होल्ड होगा। जितना ये एंगल होगा, अगर ये 30 डिग्री है, टकराने के बाद ये 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगी। ये दोनों एंगल इसके सेम होंगे। ये बहुत रेयर यूज़ होता है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी, ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हैं। देखिए अगला आ जाता है फिफ्थ पॉइंट। देखिए और कोई साइन कन्वेंशन आती है, बस काम हो जाएगा इससे ही आपका। ठीक है जी, चलो एक बारी दोबारा से आपको मैं ये साइन कन्वेंशन एक बारी दोबारा से हम रीडिंग ले लेते हैं। पहली साइन कन्वेंशन हमें क्या कह रही है, पहली साइन कन्वेंशन हमें ये कह रही है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, टकराने के बाद वो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, अगर वो फोकस से पास कर रही है, टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दैट इज़ अवर सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, टकराने के पास उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। फोर्थ, अगर वो प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल पे टकरा रही है, टकराने के बाद जितना उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, टकराने के बाद जिस डायरेक्शन पे जाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे। अगर ये 45 डिग्री है, टकराने के बाद ये 45 डिग्री पे ही जाएगी। क्लियर है जी, ये चारों पॉइंट आपको पहले क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलें हम। पहले इतना सारा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद चलो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे इसकी